हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। पानीपत में बीजेपी के नेताओं की बंद कमरों की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर इसलिए क्योंकि ताजा मामला सड़क से ही शुरू हुआ, जो शहर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शहरी विधायक प्रमोद विज ने रामलाल चौक पर 76 लाख की मंगाई गई सफाई मशीन का उद्घाटन कर दिया, लेकिन इस दौरान ना तो मेयर अवनीत को, ना ही भाजपा के सीनियर नेता व इलाके के पार्षद लोकेश नागरू को बुलाया गया। बल्कि नागरू ने तो एक अखबार में ये तक बयान दे दिया कि पुरानी परंपरा फिर से शुरू हो गई। नागरू का इशारा रोहिता रेवड़ी की तरफ था, जो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल में भी पार्षदों को उद्घाटन या शिलान्यास के दौरान बुलाया नहीं जाता था। इस बारे में वॉइस ऑफ पानीपत ने लोकेश नागरू से उनकी प्रतिक्रिया ली, तो सुनिए क्या कह रही हैं लोकेश नागरू। देखिए, उद्घाटन के लिए या इस प्रकार के इनॉग्रेशन के लिए 6 वर्षों में मैंने अपने वार्ड में खुद जाकर इस प्रकार का इनॉग्रेशन नहीं किया, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत हमारे कमिश्नर साहब, आयुक्त महोदय और उनकी टीम को चाहिए था कि हमारी मेयर मैडम और वहाँ के स्थानीय पार्षद को अगर वो बुलाते तो उनकी शोभा बढ़ती। लेकिन माननीय विधायक जी के कुछ इस प्रकार के कुछ निजी सहयोगी जो उनको सारी चीज़ों से अवगत करवाते हैं, उनके अंदर कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि उन्होंने हमारे को बताना भूल गए। लेकिन आने वाले भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अपनी पार्टी की, अपने संगठन की और अपने परिवार की एक मजबूती होती है। जब परिवार के सभी व्यक्ति एक जगह एकत्रित हों तो उसकी शोभा बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि आगे इस प्रकार की कोई विधायक जी द्वारा या नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कुछ ऐसा अनदेखा नहीं होगा। देखिए, उनकी दखलंदाजी किसी हद तक ठीक भी रही है, क्योंकि जिस प्रकार के लाइटों में, जिस प्रकार के सफाई में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे हमारे सामने आए, तो उसका हिसाब किताब मांगने के लिए उन्होंने कोशिश करी, वो गलत नहीं है। लेकिन किसी पार्षद के लिए और मेयर के लिए किसी तरीके का गलत एक वाक्य अपने मुंह से निकालना और उसको कष्ट देना, इस प्रकार की सोच और मंशा नहीं होनी चाहिए। और हम भी पार्षद लोग हैं, उस हर वार्ड से जुड़े हुए हैं, हम लोग चुन के आए हैं। अगर पार्षद और मेयर आपस में मिलके अपना तालमेल बनाकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विधायक जी का स्तर तो पूरे शहर के लिए, शहर के अंदर और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ उनका नज़र जानी चाहिए। लेकिन निगम के अंदर ठीक है, आप उसकी देखभाल करें क्योंकि आप हमारे मुखी हैं, लेकिन उसके अंदर बार बार इंटरफेरेंस करके तो उसमें पार्षदों को, वहाँ के अधिकारियों को वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला एक जो मामला है वो सामने आता है। तो हम लोग पार्षदों ने सबने मिलके बैठ के एक तय किया है कि पार्षद द्वारा दिया गया काम ही टेंडर के रूप में आएगा। लेकिन अगर प्रदेश की तरफ से या उच्च अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन द्वारा किसी प्रकार का भी 142 करोड़ का टेंडर या जितने का भी अगर वो हमारे को थोपेंगे तो वो नहीं होने देंगे। पार्षद द्वारा और मेयर द्वारा जो काम बताए जाएंगे उन्हीं के ऊपर ही सहमति जताई जाएगी। मैंने आपको इसलिए पहले कहा, दखलंदाजी करनी गलत नहीं है। देखिए, वो मुखिया हैं और वो हमारे विधायक हैं। निगम के अंदर पैसा आना, निगम को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाना, वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। लेकिन हर बात के अंदर, हर चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्षद भी अपने एरिया से चुना हुआ आया है। उस पार्षद को उनसे ज़्यादा पता है कि मेरे वार्ड के अंदर किस प्रकार का कार्य की आवश्यकता है। अभी 142 करोड़ वाला मामला था, उसके अंदर मॉडल टाउन की सड़कों का विवरण दे दिया। 2 वर्ष पूर्व हमने मॉडल टाउन की सारी सड़कें खुद खड़े होकर बनवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें से हमने
4 करोड़ खर्चा किया, बाकी हमने वापसी भिजवाया, तो उस चीज़ का नॉलेज मेरे को है। आप ऊपर से 142 करोड़ के अंदर इन्वॉल्व करके लाओगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सुना आपने, लोकेश नागरू विधायक के किन नजदीकी सहयोगियों की बात कर रहे हैं, साथ ही नेताजी विधायक पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। लोकेश नागरू का कहना है कि विधायक देखरेख करे पर ज्यादा दखलंदाजी ना करें तो ठीक है। वहीं स्वीपिंग मशीन के उद्घाटन अवसर पर शहर की प्रथम नागरिक व मेयर अवनीत कौर को भी नहीं बुलाया गया। उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया या अनजाने में गलती कर दी गई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में अवनीत का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्योंकि कोई मेरे मन में कोई भी वो नहीं है कि कोई भी नाराजगी ऐसी नहीं है, कोई नहीं। हमारी पार्टी के वो बड़े थे, उन्होंने कर दी उस चीज की, तो इसमें कोई मतलब मेरे मन में कोई भी उनके लिए वो नहीं है। ये अवनीत कौर के मन में नहीं है, लेकिन मेयर होने के नाते तो आपको बुलाना चाहिए था ना वहाँ पर, क्योंकि आप निगम की मेयर हैं। कोई मेरी बात सुनिए, मेरे पास मैसेज नहीं आया, मेरे पास कमिश्नर का भी मैसेज आना चाहिए था। कमिश्नर अगर विधायक जी को कह रहे हैं, बुला रहे हैं, तो मेरे पास कमिश्नर का भी मैसेज आना चाहिए था। और चलो नहीं आया, कई बार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। बाकी मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, वो मेरे पिता समान है, मेरे पिता तुल्य है वो, और जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे शहर के विधायक भी हैं। अगर बड़ों ने किसी चीज की ओपनिंग किया तो वो हमारे सबके लिए अच्छी है। तो नहीं, कहीं ना मेरा ये मानना है। कहीं ना कहीं जैसे लोकेश नागरू जी पार्षद है, सीनियर पार्षद है, उन्हें भी नहीं बुलाया गया, उनके इलाके में हो रहा था। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है, ठीक है। उनको इस बात का बुरा लगा और हर एक की अपनी राय है, जिसको उनको बुरा लगा। मेरे लिए ये बातें मायने नहीं रखती, मेरे लिए काम मायने रखता है कि काम होना चाहिए। ये सब पहले भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था और अभी भी ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। बस ये है कि पब्लिक खुश है, पब्लिक की सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, पब्लिक तक हर फैसिलिटी पहुंचे। मेरा आज भी यही विजन है और यही मैं आगे भी यही मेरी सोच है। मेयर को भी आपने सुना, अवनीत कौर भले ही इस बात को संभालने में लगी हूं, लेकिन भाजपा की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने आ ही गई। मेयर साहिबा को मलाल भी है कि उन्हें बुलाया नहीं गया। दरअसल भाजपा की अंदरूनी लड़ाई किसी से छुपी नहीं है और अब तो ये सड़कों पर आ गई है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार क्या है। दरअसल नगर निगम द्वारा रोड स्वीपिंग मशीन के उद्घाटन पर विधायक प्रमोद विज को बुलाया गया था। मेयर अवनीत कौर और इलाके के पार्षद लोकेश नागरू को मौके पर नहीं बुलाया गया। इस दौरान निगम कमिश्नर और कई अफसर भी मौजूद थे, जिस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फिलहाल इस मामले में पूरे शहर में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। उधर पार्षद चंचल सहगल के पति और शहरी विधायक के खासम खास रहे विजय सहगल ने तो प्रमोद विज को नसीहत तक दे डाली कि विधायक को सिर्फ नगर निगम ही नजर आता है, शहर में और भी विभाग हैं, उन पर नजर क्यों नहीं रखते विधायक साहब। सहगल ने भी विधायक पर जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल तो ये बनता है कि निगम पार्षदों और मेयर का है, इस पे विधायक की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। विजय सहगल ने प्रमोद विज की तुलना पूर्व में विधायक रही रोहिता रेवड़ी से ही कर दी। देखो जो कि आज मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि जिसमें कमिश्नर साहब कह रहे हैं हमने सूचना दी है, विधायक जी कहते हैं हमारे को सूचना मेरा राइट नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, विधायक जी हो चाहे वो हमारे विधायक जी के नाते नहीं तो एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते वहाँ के मौके के पार्षद को सूचना देनी चाहिए थी और हमारी बहन नवनीत को और मेयर को भी सूचना देनी चाहिए थी। और वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए नगर निगम मेयर और पार्षदों का होता है, पार्षद और मेयर, नगर निगम मेयर और पार्षदों का होता है। और जो कि विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी का पूरा शहर ही है, उनको इन छोटी छोटी कंट्रोवर्सियों में नहीं पड़ना चाहिए। उनका पूरा शहर है और खाली इस शहर के अंदर नगर निगम नहीं है, और भी बहुत डिपार्टमेंट है, उनको पूरे शहर का सोचना चाहिए, खाली नगर निगम का नहीं। और मैं जैसे देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया में और हर जनता के मुंह पर इस टाइम 142 करोड़ के टेंडरों की जो बात का मुद्दा बना हुआ है, जो शहर के लिए, हमारे लिए और सभी पार्षदों के लिए एक दुख भरा मैसेज है कि जो काम पार्षदों ने लिख कर दिए हुए हैं वो अभी तक उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। जब से नया
कार्यकाल आया है, एक पैसा नहीं आया, जो कि शहर के अंदर एक पैसा नहीं आया, और अधिकारियों से हिसाब मांगा जा रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए मामले आते जा रहे हैं। लेकिन ये पानीपत से अब नहीं, पुरानी परंपरा चलती आ रही है। ईमानदार सभी हैं, लेकिन जो इस टाइम शहर का माहौल हो चुका है, एक पैसा नहीं आया, जो कि पुराने विधायक के नेतृत्व में जो कार्य लगे थे, ये अभी वही कार्य चलते आ रहे हैं। लेकिन जो 142 करोड़ वाला टेंडरों का मुद्दा है, बेशक वो कैंसिल हो गया, पर ये कौन से अधिकारी और किस राजनेता के कहने पर लग रहे हैं, जो कि पार्षदों ने काम लिख कर दिए हैं, वो अभी तक एक काम नहीं लगा। ये हमारे लिए सब बहुत एक गलत मैसेज है। हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें भी सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों से चुनकर भेजा है कि एक जनता की सेवा करने के लिए। ये किसी की अपनी पर्सनल पूंजी में से नहीं है। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से टेंडर ना ठोकते हुए पानीपत के जो पार्षद हैं, नगर निगम है, मेयर और पार्षदों के हिसाब से चलाया जाए, ना कि किसी अधिकारी और राजनेताओं के दबाव से। इस लड़ाई में मेयर अवनीत कौर के पिता और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी कूद गए हैं। उन्होंने भी रोहिता और प्रमोद विज को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। ऐसा वो विधायक बाद में, पहले वो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और पार्टी के सिद्धांत के अंदर जो जिला अध्यक्ष है वो सबसे बड़ा माना गया है, चाहे यहाँ का एमपी है, चाहे यहाँ का मेयर है, चाहे वो एमएलए। और जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो उचित समझा, जो उनको उचित लगा, वो उन्होंने किया। उस चीज़ में वो नहीं है कि अवनीत नहीं आई या अवनीत के हाथों से नहीं हुआ या हमारा पार्षद नहीं, हमें उस चीज़ का मलाल नहीं है। लेकिन एक मलाल ज़रूर है कि ये परंपरा पहले भी, पिछले प्लान में भी यही काम चलता था, और अब इस प्लान में भी यही काम दोबारा से शुरू हो गया। ये एक कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ऐसा इसके अंदर निगम अधिकारियों से भी बात हुई है, लेकिन हर बात को गोल मोल करके घुमाया गया है। असल में क्या है कि इसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी होती तो पार्षद भी जरूर पहुंचते और मेयर भी जरूर पहुंचते। फिलहाल इस मामले में कई पार्षद और आगे आ सकते हैं, क्योंकि प्रमोद विज जब से विधायक बने हैं, नगर निगम में वो खास रुचि ले रही हैं, जो कहीं ना कहीं पार्षद और मेयर के गले नहीं उतर रहे। वहीं 146 करोड़ रुपए के टेंडर का मुद्दा भी आजकल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर शहर की राजनीति में जबरदस्त उछाल आया है। देखना ये होगा कि विधायक महोदय पार्षदों को मना पाने में कितने कामयाब होते हैं या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।